I advise and firmly caution the Indian military leadership that there is no space for war in a nuclearized environment. Settle the core issues with Pakistan as per the international norms on the basis of equality and mutual respect. We will never be intimidated nor coerced by your rhetoric and shall respond decisively beyond proportions to even a minor provocation without any qualms. भारतीय फौजी की आदत को खबरदार करता हूं, न्यूक्लियर एनवायरनमेंट में जंग के लिए कोई गुंजाइश नहीं। भारत मिसाइल को बैनुल-अक़वामी असूलों, बराबरी और बाहमी एहतराम की बुनियाद पर हल करे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का पीएमए की पासिंग आउट परेड से तारीखी और गैर मुबहिम खिताब। कहा, पाक फौज ने मार्का हक में मल्टी डोमेन वॉरफेयर की भरपूर सलाहियतों का मुजाहिरा किया और अपनी दिफाई सलाहियतों का लोहा मनवाया। मुसल्लह फौज ने पेशावराना कार्रवाइयां करते हुए राफेल तैयारों को मार गिराया। दुश्मन की मुतअद्दिद बेसिस बशमूल S-400 दिफाई निजाम को निशाना बनाया गया। हम आपकी बयानबाजी से खौफजदा नहीं होंगे। भारत ने कोई इश्तियाल अंगेजी की तो पहले से भी सख्त और फैसला कुन जवाब देंगे। आने वाली कशीदगी खत्ते के लिए तबाहकुन नताइज का बाइस बन सकती है, जिसका जिम्मेदार भारत होगा। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए अफगान सरजमीन इस्तेमाल हो रही है। अफगान तालिबान रजीम दहशतगर्दों को लगाम दे, पाकिस्तान के खिलाफ हर प्रॉक्सी को खाक में मिला देंगे। मसला कश्मीर और मसला फ़लस्तीन इंसानियत पर बदनुमा दाग हैं। सदर ट्रंप की दुनिया में अमन के लिए कोशिशें लायक तहसीन हैं। फ़लस्तीन की आज़ाद और खुद मुख्तार रियासत के क़याम के असूली मौक़िफ़ पर कायम हैं। सऊदी सरजमीन की हिफाजत करना हमारे लिए बाइस एज़ाज़ है। पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी का कोल में 152वीं पीएमए लॉन्ग कोर्स की परवकार पासिंग आउट परेड, 37वीं टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स, 71वीं इंटीग्रेटेड कोर्स और 26वीं लेडी कैडेट कोर्स के कैडेट्स भी पास आउट। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। पासिंग आउट परेड का मुआयना, आला कारकर्दगी दिखाने वाले कैडेट्स में एजाज़ात भी तकसीम किए। इराक, मालदीव, यमन, फ़लस्तीन, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, नाइजर, माली समेत मुख्तलिफ दोस्त ममालिक के 40 कैडेट्स भी पास आउट होने वालों में शामिल। बाबर कंपनी को कायद-ए-आज़म अवार्ड से नवाजा गया। सदर ट्रंप पाक अफगान जंग बंद करवाने के लिए तैयार। कहते हैं, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जंग बंदी कराना पड़ी तो ये मेरे लिए बहुत आसान है। मुझे जंगें रुकवाना पसंद है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सरहदी कशीदगी से पूरी तरह आगाह हूँ। पाकिस्तान अब अफगानिस्तान के अंदर कार्रवाइयां कर रहा है। एक बार फिर पाक भारत जंग बंदी का जिक्र करते हुए अमरीकी सदर ने कहा, पाकिस्तानी वज़ीर आज़म ने कहा, मैंने पाक भारत जंग रुकवाकर लाखों जानें बचाई। मैं नोबेल इनाम के लिए नहीं, जिंदगियां बचाने के लिए जंगें रुकवा रहा हूं। अफगानिस्तान का खारिज का साथ देना तशवीशनाक है। पाकिस्तान की बहादुर अफवाज ने अफगान हमले का भरपूर अंदाज से जवाब दिया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में अफवाज पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के हमलों को पसपा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अहम इजलास। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, वफाकी वज़रा और वज़राए आला की शिरकत। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी शरीक ना हुए, अपने नुमाइंदों को भेज दिया। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान ने अफगान खारिज की दरअंदाजी रोकने की भरपूर कोशिश की। दहाइयों से मुश्किलात में घिरे अफगानिस्तान की पाकिस्तान ने हर मुश्किल वक्त में मदद की। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी की जंग में हज़ारों कीमती जानों और अरबों डॉलर का मुआशी नुकसान उठाया। इजलास में अफगान महाजरीन को इजाफी मोहलत न देने का फैसला, गैर कानूनी अफगान बाशिंदों को पनाह देना और गेस्ट हाउसेज में क़याम की इजाज़त देना जुर्म तस्वर होगा। सिर्फ उन्हीं अफगानी बाशिंदों को रहने की इजाज़त होगी जिनके पास पाकिस्तान का वीज़ा मौजूद होगा। अफगानिस्तान भारत की प्रॉक्सी बन चुका, काबुल से माजी की तरह के ताल्लुकात नहीं रख सकते। वज़ीर दिफा ख़ाजा आसिफ कहते हैं, तालिबान के 2021 से इक़्तिदार में आने के बाद अमन की तमाम कोशिशें नाकाम हुई। भारत, TTP और अफगान हुकूमत ने दहशतगर्दी की जंग पाकिस्तान पर मुसल्लत की। काबुल के हुक्मरान कल तक पाकिस्तान में छुपे होते थे, आज भारत की गोद में बैठे हैं। तमाम अफगान शहरियों को वापस जाना होगा। दहशतगर्दी का मंबा जहां होगा, कीमत चुकानी पड़ेगी।
पाकिस्तान और अफगान तालिबान रजीम के दरमियान सीज़फायर में तोसी, जंगबंदी को दोहा में जारी मुज़ाकरात के इख्तिताम तक बढ़ा दिया गया। दोहा में आला सतह के मुज़ाकरात आज शुरू होने की तवक्को। पाकिस्तानी वफ्द आज रवाना होगा। दूसरी जानिब तोरखम और चमन बॉर्डर 5 रोज से बंद। सैकड़ों मालबरदार गाड़ियों में लदा सामान खराब होने लगा। ताजिर शदीद परेशानी का शिकार। पंजाब हुकूमत की तहरीक लब्बैक पर पाबंदी की सिफारिश मरासला विफाक को भिजवा दिया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मजहब के नाम पर अपनी सोच मुसल्लत करना नाकाबिल कबूल है। गजा के नाम पर एहतजाज की कॉल दी गई जिसका कोई जवाज नहीं था। पुरतशद्दुद एहतजाज करने वाले मुल्क और कौम के हमदर्द नहीं हो सकते। एहतजाज के नाम पर सड़कें और रास्ते बंद करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। ताजिरों ने हड़ताल को भी यकसर मुस्तरद कर दिया। किसी को मुल्क बंद करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। लाउड स्पीकर के जरिए नफरत और इश्तिआल अंगेजी की हरगिज इजाज़त नहीं दी जाएगी। अब जीरो टॉलरेंस का मुजाहिरा किया जाएगा। सानेहा कारसाज पाकिस्तान की तारीख का आलमनाक दिन। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो 18 अक्टूबर 2007 को वतन वापस लौटी। जालों की बड़ी तादाद ने शानदार इस्तकबाल किया। काफिला कारसाज के मकाम पर पहुंचा तो इलाका धमाकों से गूंज उठा। यके बाद दीगरे होने वाले 2 धमाकों में दर्जनों कारकुन शहीद, सैकड़ों जख्मी हुए। सूबाई वजीर सईद गनी और नजमी आलम की शोहदा की कब्रों पर हाजिरी, कब्रों पर फूल रखे, फातह खानी भी की। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का सानेहा कारसाज के शोहदा को खराजे अकीदत। कहा, 18 अक्टूबर 2007 का दिन हमेशा के लिए कौम की रूह पर नक्श हो चुका। आमरीत और दहशतगर्दी ने गठ जोड़ करके शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के कारवां पर हौलनाक हमला किया। कारवाने बेनज़ीर पर हमला करने वाले जमहूरियत की रोशनी को बुझाना चाहते थे, मगर हमारे शोहदा के लहू ने उसे मजीद जिला बख्श दी। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और कारसाज के शोहदा के मिशन को आगे बढ़ाएंगे। सानेहा कारसाज के शोहदा कौम के हीरो, कुर्बानियां हमेशा याद रखी जाएंगी। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन का सानेहा कारसाज की 18वीं बरसी पर शोहदा को खिराज अकीदत। कहा, 18 अक्टूबर 2007 का दिन पाकिस्तान की जमहूरी तारीख का एक स्याह मगर लाजवाल बाब है। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने काफिले पर दहशतगर्द हमले के बाद भी अपनी जिदोजहद जारी रखी। जमहूरियत के लिए शहीद बीबी की जिदोजहद आज भी पार्टी की बुनियाद है। सानेहा कारसाज उन कुव्वतों की नाकामी की अलामत है जो आवाम की आवाज दबाना चाहती थी। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का अहम इजलास आज कराची में होगा। मुजवजा इस्लाहाती हुकूमती एजेंडे और मुतवक्का आईनी तरमीम पर गौर होगा। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर हुकूमत से अलहदगी पर हतमी फैसला करेगी। नून लीग के साथ मुआहिदे पर अमल दरामद और पंजाब के मामलात पर गौर होगा। पहली मरतबा 18 अक्टूबर का जलसा मनसूख करके CEC इजलास बुलाया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का टी चौक फ्लाईओवर मनसूबे का दौरा। मेगा प्रोजेक्ट पर तामीराती कामों की पेशरफ्त का जायजा और तरक्याती कामों के मयार का मुआयना किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का तरक्याती कामों की पेशरफ्त पर इज़हार इत्मीनान। कहा, मनसूबे को बर वक्त और आला मयार के साथ मुकम्मल किया जाए। तरक्याती मनसूबों में मयार पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। मनसूबे की तकमील से GT रोड से आने वाले मुसाफिरों को दारुल हुकूमत तक सिग्नल फ्री रसाई मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल का इजलास। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस YI आफरीदी की सदारत में आइन की आर्टिकल 209 के तहत दायर शिकायत का जायजा लिया जा रहा है। इजलास में आला अदलिया के कोड ऑफ कंडक्ट से मुतालिक भी गौर किया जाएगा। हुकूमत सिंध बेनज़ीर हारी कार्ड प्रोग्राम के तहत 55.9 अरब रुपए किसानों पर खर्च करेगी। इब्तदाई तौर पर 4 लाख किसानों को प्रोग्राम में शामिल किया जाएगा। सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा, पहले मरहले में 22,60,000 एकड़ ज़मीन के लिए माली मुआवनत फराहम की जाएगी। रवा माह मजीद 50,000 बेनज़ीर हारी कार्ड जारी किए जाएंगे। हुकूमत सिंध के फैसले से छोटे किसानों को मौसर अंदाज में मदद मिलेगी।
सूबाई हुकूमत के मनसूबे एयर पंजाब में अहम पेशरफ्त। पंजाब की अहम एयरलाइन के क़याम के लिए अमली इक़दामात तेज़। वर्किंग कमेटी ने 1 अरब रुपए फंड्स की डिमांड महकमा खजाना को भिजवा दी। पंजाब हुकूमत जल्द एयर अथॉरिटी या बोर्ड की हतमी मंजूरी देगी। पंजाब हुकूमत का 5 तैयारे लीज पर लेने का इरादा। मुख्तलिफ कंपनियों से बातचीत जारी। सिविल एविएशन अथॉरिटी को लाइसेंस के इजरा के लिए दरखास्त जमा करा दी गई। इस्लामाबाद में आला अफसर गैर महफूज, पुलिस खामोश तमाशाई। डिप्टी डायरेक्टर साइबर क्राइम मोहम्मद उस्मान को अगवा कर लिया गया। फुटेज सामने। 4 मुसल्लह अफराद ने पार्किंग बेसमेंट में गाड़ी रोकी और जबरदस्ती साथ ले गए। वाकया 14 अक्टूबर की रात पेश आया। अहलिया की दरखास्त पर थाना शम्स कॉलोनी में मुकदमा दर्ज। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की व्हाइट हाउस में मुलाकात। सदर ट्रंप रूस यूक्रेन जंग खत्म कराने के लिए पुरुम्मीद। कहा अगर दोनों फरीक लचक दिखाएं तो जंग का खात्मा मुमकिन है। हंगरी में सदर पुतिन से मुलाकात के दौरान ज़ेलेंस्की भी राबते में रहेंगे। रूस और यूक्रेन में बराह रास्त मुज़ाकरात का इम्कान नहीं। सदर ज़ेलेंस्की ने कहा सदर ट्रंप की मदद से जंग रोकी जा सकती है। अमेरिकी सदर ट्रंप का अब्राहम माहिदे में जल्द तोसी का इंदिया। अमेरिकी मीडिया को इंटरव्यू में कहा जल्द मजीद अरब ममालिक भी माहिदे में शामिल होंगे। उम्मीद है सऊदी अरब भी इसराइल को तस्लीम कर लेगा। सऊदी अरब माहिदे में शामिल हुआ तो सब ममालिक आ जाएंगे। कुछ ममालिक के रहनुमाओं के साथ इस हवाले से इंतहाई मुस्बत बातचीत हुई। सदर ट्रंप की ईरान और इसराइल में भी आमन मुआहिदा कराने की ख्वाहिश। बोले अगर ईरान और इसराइल में आमन हो जाए तो ये खित्ते के लिए तारीखी दिन होगा। उधर बरतानवी अखबार द फाइनेंशियल टाइम्स ने दावा किया है सऊदी अरब और अमरीका के दरमियान कतर की तर्ज पर दिफाई मुआहिदे पर बातचीत जारी है। सऊदी वली अहद के दौरे अमरीका में मुआहिदे को हतमी शक्ल दिए जाने की उम्मीद। सऊदी अरब पर हमले को अमरीका के खिलाफ जारहियत तस्वुर किया जाएगा। इसराइल ने अमन माहिदे की धज्जियां उड़ा दी। गजा में तैयारे से गाड़ी पर हमला। एक ही खानदान के 11 अफराद शहीद हो गए। 7 बच्चे और 3 खवातीन शामिल। इसराइली जारहियत का निशाना बनने वाले अफराद अल जैतून से लौट रहे थे। हमास की जंग बंदी के बावजूद इसराइली जारहियत की शदीद अल्फाज में मजम्मत। कहा इसराइल दानिस्ता तौर पर निहत्ते शहरियों को निशाना बना रहा है। हमास ने एक और यरगमाली की लाश इसराइली हुकाम के हवाले कर दी। यूरोपीय मुल्क पुर्तगाल में निकाब पर पाबंदी आयद। पुर्तगाली पार्लियामेंट ने इंतहाई दाएं बाजू की जमात के पेश करदा बिल की मंजूरी दे दी। अवामी मकामात पर निकाब पर करने पर 4000 यूरो तक जुर्माना हो सकता है। किसी को जबरदस्ती निकाब पहनाने या मजबूर करने पर 3 साल तक कैद की सजा होगी। हवाई जहाजों, सफारती अहातों और इबादत गाहों में पर्दे की इजाजत होगी। मडगास्कर में नई सियासी तब्दीली। कर्नल माइकल ने बतौर सदर हलफ उठा लिया। मडगास्कर में जनरेशन जी के मुल्क गिर एहतजाज के नतीजे में सदर एंड्री मुल्क छोड़कर फरार हो गए थे। बुरी फौजी काउंसिल ने इक्तिदार संभाल लिया। अदालती फैसले के बाद कर्नल माइकल को मुंतखब सदर के तौर पर आईनी हैसियत हासिल हो गई। बरतानवी शहजादा एंड्रयू का ड्यूक ऑफ यॉर्क का टाइटल छोड़ने का ऐलान। कहा तमाम एजाजात और अलकाबात से दस्तबरदार हो रहा हूं। शहजादा एंड्रयू पर जेफरी एप्स्टीन से ताल्लुकात पर तवील अरसे से तनकीद जारी थी। शहजादा एंड्रयू ने तमाम इल्जामात की तरदीद भी की। और सिंध के कदीम सकाफती विरसे से जुड़ी साज, संगीत और सुरताल की महफिल मेलोडीज ऑफ सिंध पर हाजरीन झूम उठे। तकरीब में ईरान, तुर्किया, ओमान और जापान समेत दीगर ममालिक के काउंसिल जनरल की शिरकत। वजीर सकाफत सिंध जुल्फिकार अली शाह भी शरीक हुए।